700 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया इस देश की राजधानी में, और स्कैम करने वाला देश छोड़कर भाग भी गया, और ये गोदी मीडिया ने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो वो ये था कि दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट यानी डीजीएचएस के नीचे एक एजेंसी है सीपीए, सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी। इसका काम बिल्कुल सीधा था, दिल्ली के सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी के लिए एक ही जगह से बल्क में दवाई, सर्जिकल सामान और मशीनें खरीदना, ताकि बल्क बाइंग से रेट सस्ता पड़े और ट्रांसपेरेंसी रहे। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या, अब ध्यान से समझो। ये 700 करोड़ का दिल्ली मेडिकल स्कैम असल में पब्लिक हेल्थ फंड की एक बहुत बड़ी हेराफेरी है। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि दिल्ली गवर्नमेंट की सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी और डीजीएचएस के कुछ टॉप ऑफिशियल ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूज होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट और सर्जिकल आइटम को 200 से 500% ज्यादा महंगा बताया और गवर्नमेंट से ज्यादा पैसे रिलीज करवाए। फिर जो एक्सेस अमाउंट इन लोगों को मिला उसे इन लोगों ने आपस में बांट लिया। जैसे 2.5 रुपए का नॉर्मल ओआरएस पैकेट 15 रुपए में खरीदा गया और 10 लाख की एक्सरे मशीन के 33 लाख रुपए पे किए गए। ऐसे ही 1 करोड़ का सामान 7 करोड़ में खरीदा गया। ये स्कैम 1-2 दिन की छोटी चोरी नहीं थी, बल्कि लगातार सप्लाई होने वाले बेसिक आइटम जैसे बेडशीट और मेडिसिन को ओवर प्राइसिंग के थ्रू किया गया एक ऑर्गेनाइज क्राइम था। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच ने अभी तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 1 दर्जन लोग उनके रेडार पर है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक प्राइवेट सप्लायर राजीव रंगीला, जो इस स्कैम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसको अभी तक इस देश की पुलिस ट्रेस भी नहीं कर पाई है। अब अगली बार जब सरकारी अस्पताल की लाइन में धक्के खाओ तो याद रखना कि तुम्हारा हक कोई और डकार गया है, और ये गोदी मीडिया तुम्हें ये बातें कभी नहीं बताने वाली।